इस बिल में ऐसा क्या है कि आप हर साल बिल ले आते हैं। 2015 में लेकर आए, नहीं पास हुआ, 16 में ले आए, नहीं पास हुआ, 18, 19, 20, अब 22 आ चुका है। 8 साल से लगातार हो क्या रहा है, ऐसा क्या है इस बिल में? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। किसान 1 साल से ज्यादा इस देश में राजधानी के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठा रहा, सड़कें ब्लॉक रही, तब कहीं जाकर उसकी आवाज थोड़ी बहुत सुनी गई। और अभी भी ये पक्का नहीं है कि सरकार वो बिल नहीं लेकर आएगी जो उसने वापस लिए हैं। याद रखना है, क्योंकि कृषि मंत्री ने दोबारा से एक बार स्टेटमेंट कहा था, हम दोबारा से उन बिलों को लाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। कब वो बिल बैकडोर से आपके ऊपर लागू हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जवानों का नंबर आया, फौज किराए की कर दी। जब किसान बैठे तो जवान चुप रहा, जब जवानों का नंबर आया तो किसान अपने घरों में रहे। और अब नंबर आ गया है बिजली विभाग का। इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये तो सिर्फ जो है कर्मचारियों के लिए है, ये जो बिल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर एक घर आज 75 साल के बाद जो देश के आजाद हो चुके हैं, जिस घर में बिजली पहुंच चुकी है, उस हर एक घर पर जो है अब गाज गिरने वाली है। अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले देखा कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति अब बन गई हैं देश की, उनके गांव में बिजली पहुंची है। उस घर तक भी, उस हर एक घर तक गाज गिरने वाली है। और ये कोई बिल विल बढ़ने वाला मामला नहीं है। अभी पूरा बताऊंगा कि हो क्या रहा है। इंजीनियर, 29 लाख इंजीनियर पूरे देश में बिजली विभाग के और अन्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है, ये जो अमेंडमेंट आ रही है, इन्हें बंद किया जाए। अब आम जनता ये सोच रही होगी ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। क्यों है बता देता हूं। 2002 में ये बिल आए थे और उसके बाद लगातार 2014 से अब तक 8 साल हो चुके हैं, हर साल संसद में ये बिल आता है, पारित नहीं हो पाता। ऐसा क्या है इस बिल में जो सरकार ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द पास हो जाए? इसीलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ना कभी बिल आया है और आता है तो वो कभी पास नहीं होता, बेशक सरकार बहुमत में हो। लेकिन ये इस बिल में ऐसा क्या है कि आप हर साल बिल ले आते हैं। 2015 में लेकर आए, नहीं पास हुआ, 16 में ले आए, नहीं पास हुआ, 18, 19, 20, अब 22 आ चुका है। 8 साल से लगातार हो क्या रहा है, ऐसा क्या है इस बिल में? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जो बिजली होती है उसकी 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक तो बिजली का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सरकारी कंपनियों के द्वारा की जाती थी, लेकिन 30 साल पहले ये जो है नियम बदला गया और उसमें जो प्राइवेट कंपनी भी घुसी कि अब सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनी भी बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। यहां तक तो ठीक था। लेकिन अभी तक जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी हो, जहां शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, बिजली आई हो नहीं आई हो, वहां पर सिर्फ सरकारी कंपनियां ही डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। अब इसमें बदलाव ये लाने जा रही है सरकार कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। अगर सिर्फ यहां तक बात हो कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी अब बिजली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे अगर आप दिल्ली जैसे राज्य में देखें तो वहां भी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है, तो भी चल जाएगा कि ठीक है आपको थोड़ी महंगी सस्ती इधर उधर होके 2-4 रुपए यूनिट बिजली मिल जाएगी। जब इतनी महंगाई की मार चल रही है तो एक और बिजली की महंगाई ठीक है, सहन कर लेंगे। लेकिन इसमें भी सरकार आगे और नियम करती है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपनियां होती है, उनको डिस्कॉम्स कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट डिस्कॉम्स होते थे, अब प्राइवेट डिस्कॉम्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। और इनमें सरकार ये कहती है, उसमें अमेंडमेंट है, उस बिल में बाकायदा नियम लिखे हुए हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी गांव में बिजली नहीं है तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, इसके जिम्मेदार नहीं होगी। अगर मान लीजिए एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जैसे आप फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
और इसमें क्या है, कंपटीशन आ रहा है। सरकार ये कह रही है हम प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं तो उसमें कंपटीशन आ रहा है और बिजली जो आगे आने वाले समय में सस्ती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार के लिए एक कंपनी आएगी जियो की तरह जो आपको सब कुछ फ्री में दे देगी, फिर उसके 1 साल बाद आपको वही प्लान 700 रुपए से ज्यादा में लेना पड़ेगा, मोनोपोली हो जाएगी। दूसरा, सरकार ये कहती है कि जिस भी गांव में, जिस भी जगह, जिस भी एरिया में अगर बिजली नहीं पहुंची है तो वो तो है सरकारी कंपनियों का काम, लेकिन अगर बिजली पहुंच गई है तो वो आप प्राइवेट कंपनी से भी बिजली ले सकते हैं। मतलब जहां पर, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर पैसा लगाना है तो सरकारी कंपनियां लगाएंगी, लेकिन जहां से पैसा कमाना है, अब एक शहर है उसमें प्रॉपर बिजली आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछी हुई हैं, सब कुछ है, वहां क्या करेगी, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनियां करेंगी। बिजली महंगी होगी, कहेंगे 24 घंटे देंगे और उसके साथ यूनिट आपको जो है बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, मुनाफा प्राइवेट कंपनियां ले जाएंगी। अब जहां पर भी बिजली नहीं पहुंची है वह सरकारी कंपनियां लाइनें बिछाती रहेंगी। कुछ साल बाद क्या होगा, कुछ साल बाद ये होगा कि जिस सरकारी कंपनियां तो पूरी घाटे में चल रही हैं, इन्हें हम नहीं चला सकते। अब नहीं चला सकते तो क्या करें, बंद कर दीजिए। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एक ऐसा समय आएगा आपके पास एक भी सरकारी कंपनी नहीं होगी बिजली विभाग में और सारी कंपनियां जो है प्राइवेट होंगी। उससे अगला स्टेप क्या होगा, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी ऐसी आएगी जो अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेगी। जैसे मोबाइल फोन में आप देख लीजिए, जियो ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली है। जैसे रेट जियो बढ़ाता है वैसे ही और कंपनियों के बढ़ते हैं, आप समझ रहे हैं। उसके बाद बिजली आपको चाहे 2 रुपए यूनिट मिले, चाहे 10 रुपए यूनिट मिले, चाहे 20 रुपए यूनिट मिले, आपको लेनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मार किसकी हुई, ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की मार हुई। हड़ताल पर सिर्फ वो बैठे हैं या ये मार आपकी जेब पर है, आपके सिर पर है, आपके घर पर है, पहली बात तो ये। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब किसान के ऊपर पड़ी तो किसान सड़कों पे था और सब अपने घरों में बैठे हुए थे। जवान पर पड़ी तो बेचारे नौजवान सड़कों पर थे, किसान अपने घरों में और अपने घरों में बैठे थे। अब बिजली विभाग लड़ाई लड़ रहा है कि जी इसका प्राइवेटकरण मत करो, घरों में बैठे लोग मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, अच्छा है बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगा, हमें घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या सुविधाएं मिलेंगी, मोनोपोली है, महंगाई की इतनी बड़ी मार पड़ने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये होने वाला है, ये हर एक विभाग के साथ होने वाला है। अभी बिजली विभाग का नंबर है, पहले बैंक का नंबर था। बिजली वो कब देंगे कब नहीं देंगे, पहले फैक्ट्रियों को देंगे, पहले वो जो है घरों में देंगे, वो इसके लिए खेतों के लिए कितनी बिजली देंगे। पंजाब में पूरे किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है बिजली सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती है। कई बार सरकार फ्री भी कर देती है। लगभग 15,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों को पंजाब में बिजली के रूप में मिलती है। क्या वो बिजली के रूप में फिर बाद में सब्सिडी मिलेगी जब प्राइवेट कंपनी अपना खेल खेलेंगी। सरकार ने तो अपनी चाल चल दी है। वो ये कह रही है सरकारी कंपनियों को 90,000 करोड़ का घाटा है बिजली कंपनियों को, और सरकार की 56 कंपनियों में से 36 कंपनियां घाटे में चल रही हैं। हम इसको और ज्यादा नहीं झेल सकते, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। बिजली प्राइवेट होने वाली है, बैंक पहले ही प्राइवेट हो गए हैं, फौज किराए पर हो गई है, किसानों के ऊपर बिल पर बिल लाए जा रहे हैं, सब्सिडियां खत्म की जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। इससे ज्यादा आप चाहते क्या हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब विरोध हो तो गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वो आपके साथ गलत हो रहा हो, किसी और के साथ गलत हो रहा हो, मेरे साथ गलत हो रहा हो, तो उसका विरोध सबको करना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए ये उसके साथ हो रहा है, ठीक है मुझे क्या है। आज बिजली विभाग सड़कों पर है, लेकिन याद रखिए वो आपके लिए सड़कों पर है। हम मानते हैं उनकी नौकरियां जाएंगी, वो अपने लिए हैं, अपने लिए जरूर सड़कों पर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका भी फायदा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब वो विरोध कर रहे हैं तो आपको हमें उनका साथ देना चाहिए। और ये लगातार बढ़ने वाला है, ये सब लगातार बढ़ने वाला है। महंगाई की ऐसी मार पड़ेगी कि झेल नहीं पाओगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।